नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज का। तो पहले हमने इसका कंसेप्ट क्लियर किया था और कुछ एग्जांपल किए थे। अब ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल और देखो भी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एक स्कूल में लड़कों का औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 3% है। यदि उस स्कूल में 1125 विद्यार्थी हैं और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 हो तो सभी लड़कों का कुल उम्र क्या है? तो इसमें कुल स्टूडेंट दे दिए भाई 1125 और लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो दे दिया 5:4। तो ये कहता है सभी लड़कों की जो है उम्र क्या है, टोटल उम्र बतानी है। तो पहले हम औसत निकालेंगे। औसत लड़कों की क्या है भाई? लड़कियों की संख्या का 3% है। तो हमें लड़कियों की संख्या भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे भाई। लड़कियों की संख्या क्या होगी भाई? जब आपके पास अनुपात दे रखे हो तो ये जो अनुपात है वो तो लड़कों का अनुपात है, यो लड़कियों का अनुपात है। तो इसका मतलब 4, 5 + 4 और गुणा में कुल दे रखे हैं 1125। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपके पास हो जाएगा 9। सॉल्व करेंगे 125 पे गया भी, 125 गुणा में 4 करेंगे तो ये 500 हो गया भी। ये संख्या जो है वो आ गई लड़कियों की। अगर लड़कों की संख्या निकालनी है लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? 1125 में से 500 माइनस कर दो तो आ गया 625। ये है लड़कों की संख्या। या लड़कों की संख्या ऐसे भी निकाल सकते थे हम, 5/9 गुणा में 1125। तो सेम आएगी। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। फिर ये कहता है भाई लड़कों की जो औसत उम्र है वो लड़कियों की संख्या का 3% है। यानी लड़कियों की जो संख्या है, यानी औसत उम्र लिखा रहे हम लड़कों की औसत उम्र। वो क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या का 3%। 3% का मतलब ये, यानी 15 वर्ष। लड़कों की जो औसत उम्र है वो 15 वर्ष है भाई। अब लड़कों की संख्या का हमें पता है भाई 625 है, तो लड़कों की कुल उम्र पूछ रखी है भाई। तो लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी भाई? लड़कों की कुल उम्र ये हो जाएगी 625 गुणा में 15। 15 × 75, 15 × 30, 37, 15 × 90, 9375 वर्ष कुल पूछ रखी है भाई। कुल का मतलब है औसत को कुल विद्यार्थियों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कुल उम्र आ जाएगी। ये है आपके पास बड़ा ही अच्छा ही क्वेश्चन था भाई। इस तरीके से और देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये कहता है गणित के एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा के 35 छात्रों का अंक जोड़ा। छात्रों का औसत अंक 72 था, लेकिन रीना के 86 अंक के बदले 36 अंक लिख दिए गए थे। सभी छात्रों का सही औसत अंक क्या था? तो टीचर पे क्या हुआ भाई? औसत निकालते वक्त कुछ गलती होगी। गलती क्या होगी भाई? उसने 86 के बदले में 36 लिख दिया भाई। तो कितने अंक का फर्क आ गया भाई? अंक का जो अंतर है वो कितना आ गया भाई? यानी 86 लिखना था और 36 लिख दिया भाई, यानी 50 अंक का फर्क पड़ गया। यानी 50 अंक कम लिखे गए। 50 अंक कम लिखे हैं तो इसका मतलब इसका जो 72 औसत है ज्यादा औसत आना था भाई। तो इसको हम कैसे करेंगे? आना था कितना अंतर भी? औसत 72, कितना फर्क है भाई? 50। 35 से डिवाइड कर देंगे भाई। 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10 और 7। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.4।
1.42। तो 72 में हम 1.42 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 73.42। यानी सही औसत जो है वो आप क्या होगा अभी 73.42। अगर ये तो कम लिखा गया, ये उल्टा भी हो सकता था अभी, ये 36 हो सकता था और ये 86 हो सकता था अभी। तो फर्क कितना क्या आ जाता है अभी 50 का, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, ये जो औसत है उसमें से इसको माइनस कर देते। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन बढ़ जाता है अभी आपके पास, ये ज्यादा भी लिख सकता है और कम भी। कम लिखेगा तो यहाँ पे औसत में प्लस कर देंगे, ज्यादा लिखेगा तो माइनस कर देंगे भी। ये है आपके पास एवरेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कई बार क्वेश्चन को इस टाइप से दे देता है अभी कंफ्यूजन करने के लिए। क्वेश्चन तो होता है बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है अभी। तो ये देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है, दो संख्याओं का औसत m है, यदि उनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या है। फिर ये ऑप्शन दे दिए, तो इसको हम कैसे करेंगे। पहली संख्या जो है उसका तो हमें पता लग गया अभी, पहली संख्या जो है वो है n। दूसरी का हमें नहीं पता, दूसरी संख्या जो है उसका हमें नहीं पता क्या है। तो औसत वाला इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं कि पहली संख्या प्लस में भी दूसरी संख्या, हमें नहीं पता अभी दूसरी संख्या क्या है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या का सम कर दो और अपॉन में 2। फिर ये कहता है उनका जो औसत है ये औसत के बराबर होता है, ये m के बराबर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2m, ये आपके पास हो जाएगा 2m बराबर है n प्लस में दूसरी संख्या। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू भी दूसरी संख्या की, तो ये इस तरफ आ जाएगा 2m माइनस में n इक्वल टू दूसरी संख्या। तो ऑप्शन में दे रखे हैं फोर्थ वाला 2m माइनस में n। इस टाइप का क्वेश्चन जो बिल्कुल शॉर्ट होता है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन। और देखो